जी तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आज की क्लास में, वैसे तो मैं आपसे एक और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। रिजा, मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी बिल्कुल, तो अभी मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, आप कहिएगा। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आप सब क्वेश्चन नंबर 22 अटैम्प्ट कर चुके हैं, 21 अटैम्प्ट कर चुके हैं, ऐसा है या नहीं? कर चुके हैं ना? क्वेश्चन 21 में पॉइंट नंबर 5 की एंट्री कोई रिपीट कर देगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई भी रिपीट कर दे इत्मीनान से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अच्छा, और अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, एक आध रुपए की, 8 आने की, 1.5 रुपए की, आप अगर एक्सप्लेनेशन कर दें कि क्यों ये एंट्री बनी तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाए। क्योंकि सर हमने जो है कस्टमर से ओवर पेमेंट मतलब ज्यादा पैसे ले लिए थे लिए एडवांस, इसलिए हमने उसको कहा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लिए थे या लिए हैं? लिए थे। हमने जो पहली एंट्री हमने बनाई थी जिसमें हमने कैश की एंट्री की थी, रिकॉर्ड की थी, उसमें हमने ज्यादा मतलब जितने पैसे लिए थे। फिर उससे पॉइंट नंबर 5 में हमने ये पता चला हमें कि जितने मतलब हमने ज्यादा पैसे ले लिए हैं। भाई जुम्मे को तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है रिजा, जी सर। जबरदस्त। हर दिन जुम्मा होना चाहिए फिर तो। चलो अब सुनो, बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताया तुमने। हम पैसे ले चुके थे, बाद में पता चला कि हमने 27,000 रुपये ज़्यादा लिए हैं, तो फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाया और एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी को भी बढ़ाया। सही। अब क्वेश्चन 23 तो नहीं किया ना किसी ने, या किया हुआ है? बताओ। नहीं। भाई अगर किसी का दिल चाह जाए या 5 ईयर में ऐसा सवाल नजर आ जाए जिसकी अंग्रेजी क्या हो, ओवर पेमेंट बाय कस्टमर नॉट इंक्लूडिंग अबव कैश कलेक्शन। ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने ज्यादा पैसे दिए, नॉट इंक्लूडिंग शामिल नहीं है ऊपर दी गई कैश कलेक्शन में। इसका मतलब है जो अभी पैसे मिले, जो ये 34,000 रुपीज मिले हैं, ये अभी मिले हैं, ये मिले थे नहीं, ये अभी मिले हैं, ये अभी मिले हैं। और यहाँ लिखा है ओवर पेमेंट बाय कस्टमर नॉट इंक्लूडिंग अबव कैश कलेक्शन। इसका मतलब है ये पैसे इसमें शामिल नहीं है। तो ये अभी मिल रहे हैं। जब ये हमें मिल रहे हैं अभी और हमें पता है कि कस्टमर क्या कर रहा है, बोलो, ज्यादा दे रहे हैं, तो भाई क्या फिर हम अभी भी बेवकूफों की तरह कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करें? अब जब हमें पता चल ही गया कि कस्टमर हमें पैसे दे रहा है ज्यादा, तो हमें क्या एंट्री बनानी चाहिए? देखो, एक मर्तबा का जिक्र है, मैंने तो समझाया था ये कॉन्सेप्ट, अगर वो मिल जाए, ये रहा जबरदस्त। जब हमें पहले ही पता हो कि कस्टमर हमें एडवांस पैसे दे रहा है तो हम क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? याद आया? एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो बस अब तुम एंट्री सुनाओ मुझे इस पॉइंट की। जो सवाल हमारे सामने है, इसकी एंट्री क्या बनाओगे तुम सब? पॉइंट 7 की बोलो। कैश 420, कैश 420, कैश 420 कहाँ से आ गया बेटा? मैं पॉइंट 7 की एंट्री पूछ रहा हूँ, पॉइंट 7 पूछ रहा हूँ मेरे भाई। वो कह रहा है ऊपर वाली अमाउंट में ये शामिल नहीं है, तो आप 420 क्यों देख रहे हैं? आप 420 की एंट्री तो आप बना चुके होंगे, मैं पॉइंट 7 की एंट्री पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 34,000 से। मोमिना ने बिल्कुल सही एंट्री बताई। आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। मोहसिन भाई, आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कह रहे थे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इस केस में यहाँ हुआ था क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट रिसीवेबल कम कर चुके थे, जबकि वो पैसे आपको एडवांस के तौर पे मिले थे, तो आपने उसे सही करने के लिए एंट्री बनाई थी ये 27,000 वाली। क्या? अकाउंट रिसीवेबल सर समझ गया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है ओवर पेमेंट जो रिसीव हुई है कस्टमर से वो ऊपर नहीं हुई है, इसका मतलब है अभी हो रही है। सही है। ओवर पेमेंट बाय कस्टमर नॉट इंक्लूडिंग अबव कैश, यानी इसमें ये 34,000 रुपये शामिल नहीं है। तो जब इसमें शामिल नहीं है तो इसका मतलब है अभी हमने इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो अब करें। अब जब इसे रिकॉर्ड करें तो क्या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करें? नहीं, हम कहेंगे ये 34,000 कस्टमर ओवर पे कर रहा है, तो इससे कहेंगे बिजनेस की जिम्मेदारी। तो एंट्री बननी चाहिए कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। क्वेश्चन 23 में मुझे सिर्फ यही बात बतानी थी और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, सुन लिया आप सब लोगों ने? क्वेश्चन 23 में मुझे यही बताना था। अब आपके पास कोई सवाल है फर्दर
तो पूछ लें, वरना मैं एजिंग की तरफ जाऊंगा। एजिंग हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, तो अल्लाह करे अगर मैं किसी तरह ईद से पहले पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लूँ तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जी फरमाइए। 2012 प्राइवेट। अगर आप उसमें प्रॉब्लम पढ़ लें खुद या फिर कंफ्यूजन है तो डिस्कस करनी है, ये बताएं। जी सर क्या बोला आपने, आवाज नहीं है आपकी। कंफ्यूजन है या वेरीफाई करना है आवाज? रिजा आप लोग हैं मीटिंग में? रिजा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर। मैं कह रहा हूँ उसमें कोई कंफ्यूजन है या वेरीफाई करवाना है? 3 दफा कह चुका हूँ मेरा बच्चा। सर वेरीफाई एक दफा करवा दें आप जल्दी जल्दी, अगर आप करवा रहे हैं तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप लोग किसी ने किया हुआ है तो अच्छी बात। 2012 प्राइवेट। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन देख लिए 2019 से? कोई सवाल ऐसा तो नहीं है जो डिफरेंट हो, अभी नहीं आता हो? 2018 का नहीं आता है क्वेश्चन, और 2014 का शायद। 2 क्वेश्चन को बाकी सब छोड़ के सब किए हैं। बस आप ये मेहरबानी फरमाइएगा कि आप अपने पास उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब उसे डिस्कस करूं तो फिर आप यानी मेक श्योर कर लें हम चैप्टर खत्म करने से पहले कि आपको वो सवाल आ गए हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अच्छा, ओके सर। ए पार्ट या बी पार्ट 12 प्राइवेट का? 12 प्राइवेट क्वेश्चन 4 का ए पार्ट या बी पार्ट रिजा? ए सर, ए पार्ट। कहता है एक्स वाई कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस जनवरी 1 2009। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 5000। कंपनी ने कंप्लीट की है तमाम ट्रांजैक्शन। पहले पॉइंट में कह रहा है ऑफ द टोटल सेल 20% इज कैश सेल विच अमाउंट टू रुपीज 80,000। मैथमेटिक्स आ गई है थोड़ी सी, अगर आपको घबराहट ना हो तो मैं बता दूं मैथमेटिक्स थोड़ी सी क्या है इसमें। कह रहे हैं सबसे पहले तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया जनवरी 1 2009 को, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दे दिया, और फिर कहा ऑफ द टोटल सेल। भाई आप इस जुमले को ना समझें तो मैं समझा भी नहीं सकूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग नहीं है। अब आप तवज्जो से सुने और पार्टिसिपेट करें, आपको समझ आएगा। ऑफ द टोटल सेल, पहले मतलब बताओ उर्दू में इसका क्या है, कौन बताएगा? ऑफ द टोटल सेल पूरे सेल में। टोटल सेल का 20%। ऑफ द टोटल सेल का मतलब है टोटल सेल का। ऑफ द 20%। टोटल सेल का मतलब, मैं तो 20% बोल ही नहीं रहा, आप लोग 20% के पीछे भागे जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ऑफ द टोटल सेल, तो इसका उर्दू में मतलब क्या बना? टोटल सेल्स का। ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल्स का 20% इज कैश सेल, यानी टोटल सेल जितनी भी है, टोटल सेल जितनी भी है उसका कितने परसेंट? कौन है 20%? कैश कैसे? विच अमाउंट टू रुपीज 80,000, जिसकी अमाउंट है 80,000। किसकी 80,000। किसकी अमाउंट है 80,000? टोटल सेल की। सवाल ही पैदा नहीं होता टोटल सेल की कैसे? हाँ ऐसी बात है, कैश सेल की है। वो कह रहा है ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल का 20% कैश सेल है, और फिर कह रहा है विच अमाउंटेड, यानी कैश सेल के साथ जुमला कनेक्ट किया ना, विच अमाउंटेड, विच अमाउंट टू रुपीज 80,000। इसका मतलब है कि 80,000 कैश सेल है और टोटल सेल हमें नहीं पता, और ये टोटल 80,000 कैश सेल की अमाउंट गिवन है, टोटल सेल की अमाउंट गिवन नहीं है। रिजा तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, और किसको समझ में नहीं सर आ रहा है। सोच लो, तकल्लुफ करोगे तो Yes, sir. ऑफ अब आ द गया तो समझ। ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल का 20% इज कैश सेल, 20% कैश सेल है, विच अमाउंट जो के है टू रुपीज 80,000, जो कि 80,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ कि ये 80,000 रुपए तो कैश सेल है, रिकॉर्ड तो इसको भी करते हैं, एंट्री तो इसकी भी बनती है अगर सवाल में वो कहे तो, लेकिन असल में उसने हमें ये बता दिया कि टोटल सेल जितनी भी है, हमें अमाउंट भी नहीं पता, और उस टोटल सेल की अमाउंट का 20% कैश सेल है, तो बाकी क्या होगा ये बताओ पहले।
16,000 रुपए। अरे अमाउंट नहीं पूछ रहा भाई, तुम लोगों की क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हो गया। तो इसका मतलब है आज उसने बताई, मैं यहाँ नक्शेबाजियां करना शुरू कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से मेरे साथ रहिएगा जी। अगर टोटल सेल की अमाउंट गायब है तो टोटल सेल कितनी सेल पे मुश्तमिल है? नक्शेबाजियां करूँ ना, क्या ख्याल है? मजा तो तभी आता है जी। यार मुझे वो वाला एरो नहीं मिल रहा जिसमें डबल एरो इस तरह बनता है दोनों तरफ। भाई माइक म्यूट कर लें, अगर आपके घरों से इतनी आवाजें आएंगी तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? अच्छा ये मुनासिब है शायद। ये अच्छा, हाँ जी। टोटल सेल कौन कौन सी सेल पे मुश्तमिल होती है, बोलो? कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब ये बताओ वो किस चीज की परसेंटेज और किस चीज की अमाउंट बता रहा है? कैश सेल की। कैश सेल की अच्छा, कैश सेल की परसेंटेज कितनी बता रहा है? 20%। 20% कैश सेल है। 20% कैश सेल है, किसका ये बताना जरा? 80,000। किसका? टोटल सेल का। यही बोलना था मैडम, बस परेशान नहीं होना। ये टोटल सेल का 20% है कैश सेल। तो इसका मतलब है आज कैश सेल का रिश्ता किसके साथ दिया हुआ है? कैश सेल किसके साथ लिंक है? हाँ, टोटल सेल तो जिससे रिश्ता हुआ होता है वो कितने परसेंट होता है हमेशा? 100%। 100%। वेरी गुड, शुक्रिया। इसका मतलब है ये 100%। रिश्तों की फोल्ड बात, आ रहा है आई थिंक। रिश्तों की बातें फौरन समझ आ जाती हैं बेटा। अनम्यूट करके मुझसे ही बात करें, अनम्यूट करके मुझसे ही बात करें, आपस में बात करें, मैं हेल्प करूंगा। सर मैं पूछ रही थी, फोल्ड आ रहा है आई थिंक, शायद फोल्ड है। यस सर, फोल्ड है क्या टोटल सेल। अभी चेक कर लेते हैं। अब क्या नहीं पता ये बताओ, क्या नहीं पता ये क्रेडिट बताओ। सेल तो क्रेडिट सेल पहले क्रेडिट सेल की परसेंटेज बताओ क्या होगी? 80। 80%। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने 120 नहीं बोला। बस तो हर तरह का दाना है भाई, अल्लाह माफ करे। चलो समझ आ गया। अब ये बताओ कैश सेल की अमाउंट दी गई है, बोलो कितनी? 80,000। 80,000। तो 80,000। अब तीन में से एक अमाउंट पता है और तीनों का आपस में क्या पता है? परसेंटेज। रिश्ता, परसेंटेज। नहीं समझ आई सबको? तीनों में से यस सर, आ गई। ये देखो इधर 100 नहीं, चलो ये कर लेते हैं। 15 माइनस 6 तो जवाब आया 9। हाँ, दो अमाउंट पता थी तो तीसरी निकाली ना। और अगर 15 ना Yes, पता हो sir. तो 15 ना पता हो तो 9 में 6 को क्या कर देंगे, बोलो? प्लस। प्लस यानी 3 में से कितनी अमाउंट पता होनी जरूरी है? 2। 2। लेकिन यहाँ दो। यहाँ 3 में से कितनी अमाउंट पता है? सिर्फ 1। एक। तो जब 3 में से एक अमाउंट पता हो तो फिर लाजमी अमाउंट्स का आपस में दिया हुआ होता है क्या? परसेंट। परसेंट। रिलेशन कहते हैं भाई इसे, रिलेशन। रिलेशन बोलते हुए शर्म आ रही है कि आपको? यस सर, परसेंटेज, रिलेशन। तो आज कैश सेल 80,000 कितने परसेंट है? 20। किसका? टोटल सेल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल सेल निकलवाओ तो टोटल सेल निकालने के लिए आप क्या इक्वेशन बनवाएंगे, लिखवाएं? टोटल सेल निकालने के लिए आप पहले मुझे क्या लिखवाएंगे? पहले मैं क्या लिखूं, क्या पता है मुझे? कैश सेल। तो बताओ ना क्या लिखूं यहाँ? कैश सेल अमाउंट बोलो, पूरा प्रॉपर इक्वेशन बनाओ। मैं 80,000 जी मल्टीप्लाई बाय 100 जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर, यही बोला। जो मल्टीप्लाई बाय 80। मल्टीप्लाई बाय 80। मैं क्या मालूम 100 100 100 और डिवाइडेड बाय 100
20. 20. डिवाइडेड बाय 20। 20. सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। बेटा मेरा बच्चा, जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा नीचे। याद आया या अभी भी नहीं आया? तो बस 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20, परसेंटेज ना भी लगाओ, कोई मुश्किल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब क्या करोगे, टोटल सेल निकालने के लिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 डिवाइड बाय 20 करो। अमाउंट बताओ क्या है, क्या अमाउंट है? 4 lakh. समझ आया? अब क्या करो, अगर ये 4 लाख टोटल सेल पता चल गई तो 4 लाख में से इसे क्या कर दो, 4 लाख में से इसे क्या कर दो, Minus. तो तुम्हें क्रेडिट सेल पता चल जाएगी 3,20,000। कोई बच्चा बोले सर मैं माइनस करके नहीं निकालना चाहता, मुझे आप क्रेडिट सेल मैथमेटिक इक्वेशन से निकलवाएं। तो ये लो, क्रेडिट सेल निकालने के लिए मुझे अभी टोटल सेल नहीं पता, फर्स्ट कर लो ये मुझे पता नहीं है, सिर्फ मुझे कैश सेल की परसेंटेज और अमाउंट पता है। तो आप क्या क्रेडिट सेल निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ क्रेडिट लिख दूं मेरा ख्याल है। तो सर 80% को ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सही कह रही है महाजेब, शुक्रिया आपका। क्रेडिट सेल्स और यहाँ लिखूंगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवाइडेड बाय महाजेब क्या करूं, 20. डिवाइड बाय 20 ही करूंगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिसकी मदद से निकाल रहा हूँ वो खुद 20 है और जो निकाल रहा हूँ क्रेडिट सेल वो 80 है। चेक कर लो फॉर्मूला लगा के जवाब यही आ रहा है या नहीं, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। कैलकुलेटर में लिख के देख लो, 3,20,000 ही आएगा अल्लाह के हुक्म से। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले। भाई रिजा आपको समझ आ गया अब ये? और आप जी सर। आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा। बहुत सारे लोगों ने अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया होगा। अच्छा अब आगे पढ़ लेता हूँ, अब आगे सवाल पढ़ लेता हूँ क्या है। फिर कहता है सेल डिस्काउंट 10,000 रुपए है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 रुपए है। रिक्वायर्ड 1 में कहता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बनाओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की 5 वो हाफ ऑफ 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। तो आप क्या करेंगे, बैड डेट्स की कंप्यूटेशन करनी है, कोई ऊपर एंट्री नहीं बनानी है आपने ऊपर से रिलेटेड, आपने सिर्फ क्या करना है नेट क्रेडिट सेल। ये तो बहुत आसान हो गया, ऊपर उसने चौरंगियां घुमाई हुई है और आखिर में इतना आसान कर दिया। पहले ये बताओ नेट क्रेडिट सेल अभी अभी निकलवा दी कितनी, बोलो मैंने। 3,20,000। क्या इसे नेट क्रेडिट सेल कह दूं? नो सर। ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल में से क्या क्या लेस करते हैं याद दिलाओ। सेल डिस्काउंट और सेल सेल डिस्काउंट अलाउंस। क्या नजर आ रहा है सिर्फ सवाल में? सेल डिस्काउंट। तो 3,20,000 में से सब 10,000 माइनस सेल करेंगे, डिस्काउंट 3,10,000 आ जाएगा। 3,10,000 का ले लीजिए कितना परसेंट, हाफ ऑफ 5 यानी 2.5%। 3,10,000 का 2.5% बना 15,500, यही बना 15। भाई जवाब बताओगे तो फायदा क्या, वेरीफाई किसको, मोहल्ले वालों को करा रहा हूँ। 3,10,000 कैसे आया, 3,20,000 की क्रेडिट सेल में से 10,000 सेल रिटर्न माइनस सेल डिस्काउंट माइनस किया, 3,10,000 जवाब बचा। 3,10,000 का सबने लिया कितना, 1.2 नहीं 1/2 और 5% का मतलब 2.5%, आधा 5% का आधा 2.5% बनता है ना, तो आप 2.5% लें। जवाब आया 15,500। इसका नाम क्या रखा, बैड डेट एक्सपेंस, और इसकी एंट्री बना दी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 15,500। इसके बाद क्या बनानी है, पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल जी फरमाइए। 15,500 कैसे आया? बेटा 3,20,000 रुपए लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है। जी सर। इसमें से क्या लेस किया मैंने, सेल डिस्काउंट 10,000। 3,10,000 आता है आजकल। जी सर, नेट क्रेडिट सेल हो जाएगा। हाँ तो 15,500 नहीं 7,100 7,250 आ रहा है शायद, है ना? कितना आ रहा है बता तो दो, अपने पास से ही मैं बताता रहता हूँ। 7,007। हाँ यही है, शुक्रिया।
मल्टीप्लाई बाय, तो पहले बोलती ना ये जवाब है, मैं तो अपने पास से बोल रहा था, तुक्का लगा रहा था। 7750 करेक्ट आंसर है। सही है, अब समझ आ गया? यस सर। शुक्रिया, इसको राउंड किया हुआ सही कर देता हूँ। 2.5 क्वेश्चन सही है। ओके, और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाते हुए तुम्हें अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 2009 के एंड पर। तो 2009 के एंड पर अकाउंट रिसीवेबल कितना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस देखें, 4 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताएं। यस सर, और 4 लाख रुपए में आप क्या करेंगे? 4 लाख रुपए में आप जो है वो जो आपने क्रेडिट सेल की है, कितने की? 3,20,000 रुपए की, वो प्लस करेंगे, 10,000 रुपए माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आ जाएगी। कोई बताएगा कितनी? और नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। मेरे बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपए, ये जनवरी 1, 2009 पर है, और बैलेंस शीट बनानी है साल के आखिरी दिन। तो 4 लाख अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस पहले से है, और आपने पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक क्रेडिट सेल जो निकाली वो कितनी निकाली? 3,20,000। तो 4 लाख और 3,20,000, 7,20,000 हो गया। उस यस सर, 7,20,000 में से 10,000 सेल डिस्काउंट के माइनस कर दिए, तो कितना रह गया? 710, 7,10,000 अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है। आप पार्शियल बैलेंस शीट में दिखाएंगे और इसमें से लेस करके दिखाएंगे क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लेस होगा जरा सुन लीजिएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स साल के पहले दिन कितना था, सब बताएं जल्दी से, शाबाश। 5,000 रुपये किस साइड पर? क्रेडिट, और जो अभी पॉइंट रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक मैंने एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितने से क्रेडिट किया? 7,750। 7,750 क्रेडिट और 5,000 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट बना 12,250, 750। यस सर, अलाउंस फॉर बैड डेट 12,750 लिख देंगे। और इसके बाद आखिरी पॉइंट के मुताबिक एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर दूसरी साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट में, सॉरी इक्विटीज में, लायबिलिटीज में 1,50,000। मेरे मुताबिक बैलेंस शीट मुकम्मल हो चुकी है। आपको नहीं समझ आया आप पूछे, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। नहीं पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लायबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50 का कोई मसला तो नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यस करवा सर, रहा हूँ। शुक्रिया। बस यस उजाफा की सर, आवाज आ रही है और पूछने वालों की आवाज। सर जी बेटा। सर ये एडवांस वाले पॉइंट में डेबिट क्या होगा? एडवांस वाले पॉइंट में कैश डेबिट होगा, लेकिन हमें तो एंट्री बनानी नहीं है फिलहाल। अगर आप एंट्री बनाने के बारे में पूछती हो तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 1,50,000। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट में, यहाँ तो बोल रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये ट्रांजेक्शन हुई है। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुई है, और जब इसमें लिख के दे दिया गया कि ये कस्टमर से हमने एडवांस लिया है, तो इसका मतलब है इसकी एंट्री हमने कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही बनाई होगी। साल के दौरान कितनी कैश कलेक्शन हुई है उसका कोई जिक्र नहीं है। माजिब समझ आई मेरी बात? जी सर। और कोई सवाल है इस पॉइंट, इस क्वेश्चन में? फर्दर आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते तो बताएं फिर और कौन से सवाल वेरीफाई करवाऊं। रिजा, इस बात के ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, अगर आप ये ना पूछते तो बहुत सारे लोग ये गलत करते। बाकी सारा काम सही कर लेते, बैड डेट्स फिर भी कैलकुलेट करना आता है, लेकिन जब क्रेडिट सेल गलत निकलती, जब क्रेडिट सेल गलत कैलकुलेट करते तो बैड डेट्स भी गलत कैलकुलेट होता और आपके पूरे नंबर कट जाते। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। ऐसे सवाल पूछने थैंक यू। वेलकम। और बताएं सर लास्ट 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5B। 10 रेगुलर प्राइवेट रेगुलर। क्वेश्चन 5B। यस। आगे जी मैं सवाल करूं। जिन बच्चों ने 2010 रेगुलर क्वेश्चन 5B नहीं किया है वो कम से कम इतनी ही तौफीक हासिल कर लें तो 2010 रेगुलर 5 ईयर में निकाल के सामने रख लें क्वेश्चन 5 का B पार्ट, और मैं वो पढ़ता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और अगर नहीं समझ आए तो 10 बार पूछ लेना।
बी पार्ट में लिखा है अक्टूबर 31, 2010 प्रायर टू एडजस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ऑफ सैमसंग एंटरप्राइजेज हैड अ बैलेंस ऑफ 1,80,000 एंड द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,000। अक्टूबर 31 यानी महीने के आखिरी दिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बैलेंस कब दिया हुआ है? एडजस्टमेंट बनाने से पहले। इसका मतलब है इस दिन हमें बैड डेट्स एक्सपेंस कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट बनानी है। यस और नो? जहाज चला रहा हूँ, तुम भी तो जहाज में सवार हो गए। नो सर। Yes. नो सर, नो सर क्यों भाई? क्या हमें 31 अक्टूबर एडजस्टमेंट नहीं बनी हुई तो क्या हमें बैड डेट्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इस दिन? यस सर सॉरी। शुक्रिया। अच्छा, आगे सवाल पढ़ने से पहले मैं रिक्वायर्ड पढ़ लेता हूँ जाके। अगर आप फटी हुई आंखों से देखें सब लोग, तो लिखा है रिक्वायर्ड ए में एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज किस दिन बनानी है? अक्टूबर 31। इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही था, मोहसिन ने मुझे एक्नॉलेज किया, बाकी सब लोग खामोश रहे। खामोशी भी नीम रजामंदी होती है। आप पार्ट 2 में लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो खामोशी भी नीम रजामंदी होती है। सही है, यानी उसको रजामंदी तस्वुर किया जाता है। तो बताइए अक्टूबर 31 को अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? 1,80,000। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में क्रेडिट में पड़े 1,000। लेकिन सर सवाल में रेट नजर नहीं आ रहा कि बैड डेट्स कैलकुलेट कितने % होगा। तो आप जाके रिक्वायर्ड के ऊपर देखिए, 2 लाइन में लिखा था कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ एस्टिमेटिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स इक्वल टू 5% ऑफ द मंथ एंड। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल 1,80,000 का सब बच्चों ने 5% लिया, जवाब आया 16,000 नहीं 9,000। 9,000 9,000 का नाम अंग्रेजी में जल्दी बोलो। एस्टिमेटेड बैड डेट। इसमें से 1,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट को माइनस कर दिया, आपका बैड डेट एक्सपेंस आया 8,000 रुपए। आपने एंट्री बनाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 8,000 रुपए से। सेकंड एंट्री बनाया आपने इसी दिन, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 8,000 रुपए से। कोई तकलीफ? कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा? तकलीफ किस किस्म की? जब समझ नहीं आया तो तकलीफ भी नहीं होती, सुन हो जाता है इंसान। उसके बाद आगे कहता है ड्यूरिंग नवंबर क्या हुआ? वर्थलेस अकाउंट रिटन ऑफ अमाउंटेड टू ₹17,000। एंट्री बनाऊं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 17,000 रुपए से। और कहता है एंड प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट रिकवर्ड इन द अमाउंट ऑफ 7,000। और पिछले मिटाए हुए 7,000 रुपए रिकवर हो गए। तो अब इसकी एंट्री कितनी बनेगी? 2। पहले एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 7,000। दूसरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 7,000 रुपए। नवंबर की 30 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट खुद ही बता दिया बैलेंस 1,70,000। ये तो बड़ी प्यारी बात कर दी उसने, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस खुद ही दे दिया। अगर नहीं देता तो क्या बनाना पड़ता? अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया। लेकिन आज अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस दिया? कंट्रोल अकाउंट का। तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस खराब हो जाता है अगर एक भी कस्टमर का बैलेंस किस साइड पर हो? क्रेडिट। तो आओ क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं। एंड अ कस्टमर अकाउंट इन द सब्सिडी लेजर रिसीव्ड अ रिवील्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000। कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट तो 1,70,000 बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन जब कस्टमर के अकाउंट सब्सिडी लेजर में देखा, रिवील हुआ, पता चला क्रेडिट बैलेंस एक कस्टमर का 4,000। इस 4,000 ने 1,70,000 रुपए को कर दिया होगा कम। तो आप 1,70,000 में 4,000 को प्लस कर लेंगे और इसकी एंट्री भी बनाएंगे। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। सॉरी गलत बोला, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। आप सब सोच रहे होंगे सर आप इन बातों की एंट्री क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रिक्वायर्ड बी में लिखा है जर्नल एंट्रीज बनाओ नवंबर के महीने की, और 6 नंबर है इस बात के। तो मैंने नवंबर की तकरीबन सारी एंट्रीज पुकार दी हैं। अब मुझे, और मैंने ईयर एंड पर ये भी एंट्री बना दिया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट कितने से? 4,000 से। इसके बाद अब मुझे नवंबर 31 पर एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनानी है और लिखा हुआ भी और बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। सही है, तो आप एडजस्टिंग बनाने के लिए दोबारा बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। आपने 1,74,000 1,74,000 का लिया 5%। जवाब बताएं कितना आया? 8,700। 8,700। 8,700। माजिब तुमने कुछ और कहा, अगर मैं गलत ना हूँ? नो सर, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर किसी सर मैंने बोला था 8,700। अच्छा हाँ, ये इकरा की आवाज तुम्हारी आवाज से थोड़ी थोड़ी मैच होती है कभी कभी। 8,700 रुपीज जो है वो अलाउंस अपना एस्टिमेटेड बैड डेट्स है। अब आपको क्या चाहिए इसमें से लेस या ऐड करना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस, लेकिन उस कमबख्त का बैलेंस ईयर एंड पर आपको दिया हुआ नहीं है। तो अब आपको क्या बनाना पड़ गया मजबूरन? टी अकाउंट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड में अक्टूबर 31 को लिखा पहले से 1,000 रुपए, ये क्रेडिट में है। आपने एक एंट्री बनाई थी कितने से? 8,000 रुपए से। आपने उसे भी क्रेडिट में लिख दिया 8,000 रुपए और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस हो गया 9,000 रुपए। इसके बाद आपने नवंबर 1 को इसका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया। फिर आपने एंट्री लिखी कौन सी? एंट्री नंबर 1, जिसमें आपने 17,000 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में डेबिट किए हैं। भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाया तो वेरीफाई करते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में आया 17,000 रुपए, फिर क्रेडिट में आया 7,000 रुपए। इसके बाद अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स और कहीं नहीं आया। सही है,
तो क्रेडिट में थे पहले से 9,000, 7,000 और क्रेडिट में आए और डेबिट में आए 17। 9 और 7 बने 16, जबकि डेबिट में है 17। अलाउंस और बैड डेट्स का बैलेंस कहाँ चला गया बोलो? डेबिट डेबिट में कितना? 1,000 रुपए। तो सब बच्चों ने 1,000 8,700 में से 1,000 को माइनस किया, क्या किधर प्लस किया? ऐड कर दिया। तो 9,700 रुपए बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट आ गई। आप सबने एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट 9,700 रुपए से एडजस्टिंग बन चुकी है। अगर आप क्लोजिंग बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात, नहीं बना रहे तो कोई मसला नहीं। इसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस लिखा है 1,74,000 रुपीज, इसमें से लेस किया अलाउंस और बैड डेट्स। अलाउंस और बैड डेट्स की अमाउंट है 8,700। गलत तो नहीं बोला मैंने? अलाउंस और बैड डेट्स की अमाउंट है 8,700। आप अपने टी अकाउंट में जाके ये वाली एंट्री बनाएं 9,700 से जो अभी आपने डिस्कस की है, आपका बैलेंस इंशाल्लाह 8,700 ही आएगा। और उसके बाद फिर आपने दूसरी साइड पे जाके एडवांस फ्रॉम कस्टमर 4,000 रुपये लिख दिया। मेरे मुताबिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ पूछना है तो बताएं। आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जल्दी बोलें। यस सर, हो गया। आप कुछ नहीं पूछना वेरी गुड। मुझे। इसका मतलब है हम एजिंग शुरू करें। नए यूनिट में मैं एजिंग